शालोम दोस्तों, बहुत लोग का ये कंप्लेंट है कि मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन मेरी प्रार्थना कभी भी सुनी नहीं जाती है। इसलिए मैं हमेशा अपनी प्रार्थना दूसरों को देता हूँ। इस तरह से अविश्वास से कई लोग जी रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमेशा जब दूसरे प्रार्थना करते हैं तभी मेरा परमेश्वर उसका जवाब देता है, लेकिन मैं जब भी ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ तो उसका जवाब नहीं आता। इस तरह क्यों होता है? कई कुछ लोगों के ज़िंदगी में इस तरह से क्यों होता है और वो हमेशा अविश्वास से क्यों रहते हैं? इसका कारण क्या है? हम जानते हैं, नीति वचन 28 का अध्याय में आयत 9 में इस तरह लिखा गया है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ता हूँ, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। कई लोग वचन पढ़ने में सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं और वचन पढ़ने में या सुनने में ध्यान नहीं लगाते। जब पास्टर वचन सुनाता है तब ध्यान नहीं लगाते, और जब घर में रहते हैं खाली टाइम में वचन पढ़ने के लिए उन लोग दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों की प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर वचन से बात करता है, जब परमेश्वर बात करने का समय होता है उस समय में आपका मन उधर इधर लगाते हैं और खाली टाइम में आप वचन पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जब परमेश्वर बात करता है तब आप सुनने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना सुनने के लिए कान नहीं लगाते हैं, दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। तो बाइबल में कई बार लिखा है कि जिसे कान है वो सुने। भजन संहिता में इस पहला अध्याय में 2 और 3 वचन इस तरह लिखा गया है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। तुम तो प्रसन्न नहीं रहते बाइबल पढ़ने में, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। रात दिन हमेशा खाली टाइम में बाइबल के वचनों को ध्यान करते रहते हैं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है, यानी कि जहाँ पे उसको जो ज़रूरत है वो मिलता है वहाँ पे लगा, वो उसको किनारे परमेश्वर उसको लगाता है और अपनी ऋतु में फलता है, वो ब्लेसिंग होता है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, तो देखिए तंदुरुस्ती रहती है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। आजकल कई मसीह लोग गलत जगह पे बिजनेस करके फेल हो चुके हैं। कुछ लोग सही जगह पे बिजनेस लगा के भी फेल हो चुके हैं। ऐसा क्यों? ये है यहूदियों का आशीर्वाद का रहस्य। इसीलिए यहूदी लोग बाइबल का वचन ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें पालन करने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए यहूदी लोग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड पीपल है। दूसरे के लिए वो लोग ब्लेसिंग है, और ये लोग धरती के लिए बोझ है। कई लोग क्यों? दशमांश के लिए देने के लिए भी रोते रहते हैं और निकम्मे नालायक ज़िंदगी जी रहे हैं कई लोग। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, जैसे कि कोलगेट कंपनी वाला 90% टाइप देता है, 90% दशमांश देता है। उसकी आप गवाही सुनिए, यूट्यूब में कई जगह पर मिलेगा आपको। आप लोग दशमांश देने के लिए रोते रहते हो कई लोग, इसीलिए आशीर्वाद नहीं रहता उनको। उसमें दशमांश देने के लिए रोना नहीं, उससे भी ज़्यादा देने के लिए परमेश्वर से लड़के आप हासिल करो। अब जो भी होता है आगे वालों की सहायता करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा मैं दूंगा, इस तरह से जो परमेश्वर से लड़ता है, ऐसे आदमियों के लिए परमेश्वर देखता है। कंजूस लोगों के लिए परमेश्वर नहीं देख रहा है। तो हर दिन वचन पढ़िए, खाली टाइम में सिनेमा सीरियल नहीं, वचन पढ़िए। परमेश्वर का आशीर्वाद आप पे आएगी। जय मसीह की।